राहुल गांधी कोई आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। शैडो प्राइम मिनिस्टर मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ नो योर पार्लियामेंट। तो देखो भाई, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है ऑपोजिशन। गवर्नमेंट मतलब जिस भी पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिलती है, या कोएलिशन जिसको मेजोरिटी सीट्स मिलती है और जो सरकार बनाती है। इसके बाद जो बाकी बची पार्टी या फिर कोएलिशंस हैं, इनके बाद जो सेकंड आती है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन। तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में, जो कि राहुल गांधी है, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं राज्यसभा में। कौन है आप मुझे बताना। अब देखो, ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन है ना, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब 1969 तक ये जो पोजीशन है ये डी फैक्टो चलती थी। मतलब ना तो ये संविधान में लिखी हुई थी, ना ही इसके लिए कोई एक्ट था। ये सिर्फ एक कन्वेंशन से चलने वाली पोजीशन थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में ये एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है। स्टैट्यूटरी ऑफिस मतलब जो आया है किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मेंशन अब हमें मिलता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एलओपी इन पार्लियामेंट 1977 के एक्ट से। एक बहुत ही खास बात, तो ये कहा जाता है कि भैया ऑपोजिशन होने के लिए आपके पास कम से कम 10% सीट्स होनी चाहिए इन लोकसभा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये वाला क्राइटेरिया ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ना ही किसी एक्ट में। ये स्पीकर के डिस्क्रिशन से शुरू हुआ था और अभी तक फॉलो होता है। इसीलिए लास्ट वाले टर्म और उससे लास्ट वाले टर्म में हमारे पास कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। अब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या है? तो भाई देखो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज गलत लग रही है उनको क्रिटिसाइज करना और उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताना। इनको ना बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस, और ये कई सारी सिलेक्शन कमिटी के मेंबर भी होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसा काम कर रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन।